जूल में बात करो, मीटर क्यूब का जिक्र होगा, ये ध्यान। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव पारिक मेडिको। तो आज हम इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होने वाली सारी यूनिट्स कवर कर लेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी वीडियो पर। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू NRT, जिसमें P है प्रेशर, V है वॉल्यूम, N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R है गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर। सबसे पहले हम प्रेशर की यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट होती है 1 atm, जो कि इक्वल होती है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। दूसरी चीज 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है। 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg और 760 टॉर, क्योंकि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी हो सकता है, और 1.013 बार। तो ये पांचों यूनिट आपको 110% याद कर लेनी, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होंगी फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर में। अब हम चलते हैं यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम की यूनिट होती है हमारे पास लीटर और ml में। तो ठीक है, कन्वर्जन देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ओके, लीटर को ml में कन्वर्ट करना है तो 1000। 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. So according to this ml and centimeter cube, 1 ml is equal to 1 centimeter cube. इसको कई बार क्वेश्चन में 1 cc की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी चीज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब और 10⁻³ मीटर क्यूब। अगर आपका कोई कन्वर्जन आएगा तो आप 110% कर लेंगे अगर आपने ये सारी यूनिट्स याद कर रखी हैं। मेनली तो ये वाला कन्वर्जन काम में आता है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, लेकिन कई बार क्वेश्चन में वो सेंटीमीटर क्यूब में भी बात कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और आप इसको लिख सकते हैं 1 cc। इसमें कंफ्यूज मत होइए। और डेसीमीटर क्यूब में बात कर ले तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ आर, जो कि एक है गैसियस कांस्टेंट। तो आर की वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। मतलब अगर प्रेशर की यूनिट एटीएम में है तो आपको 0.0821 वैल्यू यूज करनी पड़ेगी आर की, ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको जूल दे रखा है तो आपको 8.314 यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जूल पर मोल केल्विन में हम ये यूनिट यूज कर सकते हैं। तीसरी यूनिट कैलोरी होती है। कैलोरी की बात कर ली जाए तो आपको 2, आर की वैल्यू 2 ध्यान रखनी है। पहली चीज, ये एटीएम लीटर को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। 1 एटीएम लीटर इज इक्वल टू 101.3 जूल और 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल। तो अगर यहाँ पे एटीएम लीटर को कन्वर्ट करने की बात करी जाए तो आप ये रिलेशन यूज करेंगे। मेनली आपको थर्मोडायनेमिक्स में ये यूज करना पड़ेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल। ये भी ध्यान रखिएगा। जब ऑप्शंस में जूल में दे रखा होगा और क्वेश्चन कैलोरी में होगा तो आपको कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको एक ट्रिक और बताता हूँ जिससे आप किसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं। उसका सबसे इजी तरीका ये है, 0.0821 की जगह आप 1/12 यूज कर लीजिए। 8.314 की जगह आप 25/3 यूज कर लीजिए। आपका आंसर सेम ही आएगा। चाहे आप कैलकुलेटर से देख लीजिए, आपका आंसर 25/3 से 8.314 आएगा। इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1/12 को आपको कैलकुलेट करना आसान रहेगा इन कंपैरिजन टू 0.0821। ठीक है, अब हम देख लेते हैं PV इज इक्वल टू NRT में अगर यूनिट्स में हमसे कोई गलती ना हो जाए, इसलिए हम कैसे कैसे यूनिट यूज करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको प्रेशर क्वेश्चन में एटीएम में दे रखा है और वॉल्यूम लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब में दे रखा है, तो ध्यान रखिएगा आपको आर की वैल्यू एटीएम लीटर पर मोल केल्विन रखनी है, जो कि है 0.0821, और आप 1/12 भी रख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा, सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। आगे देखते हैं अब हम। अगर आपको प्रेशर मिल जाए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल में, और वॉल्यूम मिल जाए मीटर क्यूब में, तो आपको 110% ध्यान रखना है कि आपको आर की वैल्यू, गैसियस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन रखनी है।
या फिर आप इसकी जगह 25/3 भी रख सकते हैं। टेम्परेचर को यहाँ पर भी आप केल्विन में कन्वर्ट करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको क्वेश्चन में मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम में, तो 110% जूल आएगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं 8.314 जूल पर मोल केल्विन यूज तब होगा जब प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब हो। जूल में बात करो मीटर क्यूब का जिक्र होगा, ये ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down.